फरस जीभ नासिका नैन अरु श्रवण अच्छ इत, मन वच तन बल तीन श्वास उश्वास आउथित। ये 10 प्राण विनाश ताहि जग मरण कहिजई, ज्ञान प्राण संजुगत जीवित हूँ काल न छिजई। यह चिंत करत नहीं मरण भय, नए प्रवान जिन वर कथित। ज्ञानी निशंक निकलंक निज, ज्ञान रूप निरखंत नित, ज्ञान रूप निरखंत नित। फरस जीभ नासिका, फरस यानी स्पर्श, जीभ यानी रसना, है ना। नासिका माने घ्राण यानी नाक, नैन यानी चक्षु नयन, अरुश्रवण यानी कि कर्ण इंद्रिय, अच्छ इति यानी स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र यानी सुनना। ये 5 इंद्रिय क्या कहे हैं? ये प्राण कहे हैं। मन वचन मन वच काय, ये 3 प्राण होते हैं ना, द्रव्य प्राण, मन प्राण, ये 3 बल होते हैं। कौन कौन से 3 बल? मन वचन काय। और प्राण में कौन कौन से आते हैं कि मैक्सिमम 10 प्राण हो सकते हैं किसी भी संसारी जीव के। कौन कौन से प्राण होते हैं कि 5 इंद्रिय, फिर 3 बल रूपी प्राण यानी मन वचन काय, ठीक है, तो 8 हो गए। फिर आयु और श्वासोश्वास, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि स्पर्श जीव, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु और श्रवण यानी कर्ण इंद्रिय, ये 5 प्राण प्लस मन वचन तन, मन वच तन बल 3, ये 3 प्राण, और श्वास उच्छ्वास और आयु, आयु, ठीक है ना। तो मन वचन काया ये 3 बल, श्वासोश्वास और आयु, ये 10 प्राणों के विनाश को संसार में मरण कहा जाता है। किसी का मरण होना संसार में हम क्या मानते हैं कि साहब उसका शरीर छूट गया है ना, या शरीर से आत्मा निकल गया, तो वो क्या हो जाता है कि भैया उसका इन 10 प्राणों से क्या हो जाता है? नाता टूट जाता है, ठीक है। उसको मरण कहा जाता है। एक्चुअल में वो मरण नहीं है, वो तो नया शरीर धारण कर लेगा। अरे जीव कभी मरता ही नहीं है, अमरण है ना। ज्ञान प्राण संजुगत जीव तिहु काल न छिजई। ज्ञान प्राण से रहित ये जीव, हमारा प्राण कैसा है? अरे चैतन्य प्राण से जीवित नित, चैतन्य प्राण से जीवित नित। इंद्रिय बल आयु श्वास नहीं। ये इंद्रिय बल आयु और श्वासोश्वास ये मेरे प्राण नहीं है, मेरा प्राण तो चैतन्य प्राण है। तो उस चैतन्य प्राण से जीवित जो ये जीव है तीनों काल में भी नष्ट नहीं होता। यह चिंत करत नहीं मरण भय, और ऐसा चिंतन करने से मरण का भय नहीं होता। भाई अगर आपको ये मालूम पड़े कि लोक में जैसे मरने को मरना कहा जाता है, वैसा भी आपका मरण नहीं होगा, आप अजर अमर रहे हो, अजर अमर हो। अब आप बताओ कितना भय लगेगा आपको मरने से। आपको ये पता लगे कि साहब मेरी आयु 100 वर्ष की, अरे अब तो कोई बात ही नहीं है, अब तो मैं छाती ठोक कर 100 साल तक वो कर सकता हूँ जो मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरे को मरने का कोई डर ही नहीं है कि भाई मेरी तो आयु इतनी है। आपको आयु मालूम पड़ गई? अरे यहाँ तो कह रहे हैं तेरी आयु ही नहीं है, माने तू अजर अमर है, यानी अनादि से अनंत काल तक रहने वाला है। भाई अब तेरी आयु नहीं है तो काहे का मरने का डर? समझ में आया? तो कह रहे हैं कि भाई उस जीव को, उस ज्ञानी जीव को मरण भय नहीं होता है। नए प्रवान जिन वर कथित, जिनेन्द्र परमात्मा द्वारा कहे गए नए के अनुसार। अब ये नए कहाँ से आ गए? कि नए ऐसे आ गए कि ये जो प्राण कहे हैं 10 प्राण, कौन कौन से? कि 5 इंद्रिय, 3 बल, बल यानी कि मन वचन और काय, तो ये 3 प्राण यानी 5 और 3 8, और एक आयु और श्वासोच्छ्वास, तो ये 10 प्राण बेसिकली व्यवहार से कहे गए हैं। इसलिए यहाँ पर ये बात आई है कि जिनेन्द्र परमात्मा द्वारा कहे गए नए के अनुसार। यहाँ पर ये वाला नए भी ले सकते हैं और सिद्धांत भी ले सकते हैं कि जिनेन्द्र परमात्मा ने जो सिद्धांत बताया है
ज्ञानी निशंक निकलंक निज ज्ञान रूप निर्कंत नित। भाई ज्ञानी जीव अपने स्वरूप को प्रति समय शंका रहित निशंकतया शंका रहित विकार रहित मात्र ज्ञान रूप देखते हैं। समझ में आया? तो ये हमने पहले यही लोक भय यानी इस लोक में जो भय होता है उसका स्वरूप समझा। फिर ये देखा कि अज्ञानी को क्यों होता है और ज्ञानी को क्यों नहीं होता है। फिर परलोक भय देखा कि भाई ज्ञानी को परलोक भय क्यों नहीं होता और अज्ञानी प्रति समय उस परलोक भय से डरता रहता है। और अब तो कह रहे हैं कि भाई तेरे को मरने का भी डर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तू तो अजर अमर अविनाशी है। चैतन्य शक्ति से तेरा, चैतन्य प्राणों से तेरा जीवन है। ये 10 प्राण तेरे प्राण नहीं है, किसी भी तरीके से तेरे प्राण नहीं है। भाई तो बिल्कुल निशंक हो जा। और जिसको ये निशंकता अंदर में भाषित हो गई उसे फिर काहे का डरना, काहे का मरना, मरण से भय तुरंत छूट जाता है। परस जीभ नासिका नैन अरु श्रवण अच्छित, मन वच तन बल 3 श्वास उश्वास आउतित। ये 10 प्राण विनाश ताहि जग मरण कहिजई, ज्ञान प्राण संजुगत जीवित हूँ काल न छिजई। यह चिंत करत नहीं मरण भय, नए प्रवान जिनवर कथित। ज्ञानी निशंक निकलंक निज ज्ञान रूप निरकंत नित। क्या कहते हैं कविवर? इस छंद में पंडित बनारसीदास जी ने स्पष्ट किया है कि ज्ञानी जीव को मरण भय क्यों नहीं होता है। लोक में 5 इंद्रियां, 3 बल मन वचन और काया, या मन वच तन, ठीक है ना, आयु और श्वासोश्वास को 10 प्राण यानी ये 10 प्राण माने गए हैं। और इन 10 प्राणों के विनाश को ही मरण कहा जाता है। पर जरा विचार कीजिए, क्या ये 10 प्राण वास्तव में आपके प्राण हैं? क्या आपका जीवन इस आयु से है, द्रव्य आयु से है? ये 10 प्राण तो भाई शरीर के हैं, शरीर के अंतर्गत हैं, शरीर की स्थिति को बताने वाले हैं। जैसे 5 इंद्रियां और ये 3 बल तो शरीर का ही हिस्सा हैं, है ना। 5 इंद्रियां क्या हैं कि भाई शरीर पुद्गल परमाणु के पिंड हैं। ये 5 इंद्रियां पुद्गल परमाणु के पिंड हैं। द्रव्य माने और मन माने द्रव्य मन, वो भी पुद्गल परमाणु का पिंड है ना, द्रव्य मन। फिर वचन भाषा वर्गणा, ये भी पुद्गल की पर्याय है। और तन तो खैर है ही पुद्गल परमाणुओं का पिंड। तो भाई ये तो सब शरीर के हिस्से हैं। और श्वास की क्रिया भी शरीर करता है और आयु भी शरीर के संयोग से ही कही जाती है, जिसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। जबकि मैं तो जीव द्रव्य, चैतन्य द्रव्य, अरे भाई मैं क्या हूँ? ज्ञान शरीरी हूँ। ये शरीर, ये दिखता हुआ शरीर मेरा नहीं है। मेरा शरीर तो ज्ञान शरीर है, जो इस देह देवालय में विराजमान भगवान आत्मा जो मैं हूँ, वो ज्ञान रूप से बना हुआ, ज्ञान से बना हुआ वो शरीर मेरा शरीर है। ये तन, ये पुद्गल की काया मेरी काया नहीं है। मैं तो अजर अमर हूँ। इन 10 प्राणों का ना तो मुझ में कोई अस्तित्व है और ना ही इनसे मेरा कोई संबंध है। फिर इनके मरण होने पर मेरा मरण, इस जीव का मरण कैसे हुआ? अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि भाई फिर अज्ञानी जीव को मरण का भय क्यों होता है? तो कहते हैं कि लोक में ऐसा कथन है कि अज्ञानी जीव को मरण का भय इसलिए होता है कि वह शरीर को अपना स्वरूप या शरीर को ही आत्मा मानता है। ये शरीर है तो मैं हूं तो ये शरीर है। माने शरीर में वो अपनापन और मेरेपन की जो बुद्धि है ना, वो लगी रहती है और इसके बिछड़ने को अपना शरीर, अपना मरण मानता है। छैडाला जी में आया है ना, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान।
तो तन के उपजने से अपनी उत्पत्ति होना मानता है, तन के विनशने को अपना विनाश होना मानता है। तो भाई इसलिए भयभीत भी होता है कि ये शरीर मुझसे जुदा हो गया। अरे मुझसे क्या जुदा हो गया, ये तो ये मानता है कि ये शरीर ही मैं हूँ, माने शरीर का घात होगा तो मेरा ही घात हो जाएगा, और इसी चक्कर में वो दुखी भी होता है। और जबकि ज्ञानी जीव न केवल शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं, जानते हैं, बल्कि उससे अपने आप को भिन्न अनुभव भी करते हैं। वास्तव में स्वयं पर भेद विज्ञान की धारा निरंतर उन ज्ञानी जीव के हृदय में लगातार अविच्छिन्न रूप से बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है। समझ में आया? स्वयं के शरीर से पूर्णतः भिन्न अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अपने आप को अनुभव करते हैं। ऐसे ज्ञान प्राण से सहित जीव का कभी मरण या विनाश नहीं होता, इसलिए ना तो वे कभी भयभीत होते हैं और ना ही कभी दुखी होते हैं, ना कभी इस बात की चिंता करते हैं कि ये शरीर मुझसे छूट गया तो क्या होगा। अरे ये जो असमान जातीय द्रव्य पर्याय जो है ना, ये भी मेरी पर्याय नहीं है, ये पुद्गल परमाणुओं का घन पिंड। अरे एक एक परमाणु अपनी अपनी योग्यता से इस शरीर से जुड़ा हुआ है और उसने इस शरीर का निर्माण किया है। मेरा तो उसमें कोई रोल ही नहीं है। और आपको पता है, यदि शरीर के परमाणुओं की बात करें तो जैसे ये मेरा हाथ यहाँ पर रखा ना, अब देखो कहने में मेरा हाथ ही आएगा, वास्तव में ये हाथ भी मेरा नहीं है। अब ये हाथ अगर जैसे उठा तो क्या लगता है कि हमें ये हाथ उठ गया और ये उठाने का भाव मैंने किया, और उसी समय ये हाथ उठा तो मैंने क्या मान लिया कि मैंने हाथ उठाया। अरे मैं हाथ उठाने वाला नहीं हूँ। हाँ, वो भाव जो था वो अवश्य मैंने किया था, वो मेरी विकारी पर्याय थी, लेकिन उस भाव के कारण ये हाथ यहाँ से यहाँ हुआ हो, उस भाव के कारण से ये वाणी निकल रही हो, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वाणी पुद्गल की पर्याय है। ये हाथ का उठना उन पुद्गल परमाणुओं के पिंड में जैसी योग्यता है क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की, अपनी क्रियावती शक्ति के द्वारा होने की, तो इस कारण से वो इधर से उधर होते हैं। अब मेरी गर्दन यूं यूं हो रही है, मैं यूं हो रहा हूं, हम चलते हैं, फिरते हैं, बात करते हैं, तो ये सब मेरी क्रिया है ही नहीं, ये तो उस पुद्गल परमाणु की क्रिया है। मैंने बहुत पैसा कमाया या नहीं कमा पाया, खूब मेहनत करी, अरे भाई वो रुपए के जितने परमाणुओं का तेरे साथ संबंध होना था, तेरे पास आने थे, उतने उनकी योग्यता से आए, तेरे करने से नहीं आए, तेरे चाहने से नहीं आते और तेरे चाहने से जाते नहीं। समझ में आया? तू अगर कहे कि साहब कि वो तो कुछ भी नहीं करता फिर भी इतना पैसा है, तो वो उसके पुद्गल परमाणुओं की बात है। किसके? उन रुपयों के पुद्गल परमाणु जो है ना, उसमें जितने भी परमाणु हैं उनकी जैसी योग्यता, जिस क्षेत्र में रहने की योग्यता है, जिन दूसरे परमाणुओं के साथ मिलने की योग्यता है, उनके साथ उनका मिलन होता है, उसमें तेरा भाव अकिंचित कर है। बस हाँ, इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध वहाँ कह दिया जाता है, क्योंकि उस समय जब तूने भाव किया और उसी समय उन रुपयों का वहां पर आना या जाना हुआ, तो ऐसा कह दिया जाता है कि तेरा भाव वहां पर निमित्त है। लेकिन वास्तव में भावों से पुद्गल परमाणु का आना जाना, उठना बैठना, इधर उधर मतलब जुड़ना बिछड़ना नहीं होता। उनकी अपनी क्रियावती, अपनी योग्यता के कारण ये होता है। समझ में आया? ठीक है ना? लोक में 10 प्राणों के वियोग को मरण व्यवहार की मुख्यता से कहा जाता है। निश्चय नए से तो सभी जानते हैं कि आत्मा कभी मरता ही नहीं है। और ये तो अन्यमति भी मानते हैं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदन्त्यापो ना शोषति मारुतः। गीता का बहुत फेमस श्लोक है ना, बचपन में खूब पढ़ते थे। लेकिन भाई वस्तु स्वरूप ना समझने की वजह से जो आत्मा को आमरण होना मानता है ना, वो भी आत्मा का सच्चा स्वरूप स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा का जैसा सच्चा स्वरूप जैन दर्शन में बताया गया है, जैनी कहे कि आत्मा अमर तो अमर, यानी वो सच्ची बात है, और अजैनी कहे कि आत्मा अमर तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने वस्तु का सच्चा स्वरूप नहीं समझा है। समझ में आया? हुआ क्या, एक बार घड़ी में 10:30 बजे थे, है ना, घड़ी में 10:30 बजे थे, और उसी समय किसी ने पूछा, हाँ साहब कितना टाइम हुआ? उसने घड़ी में देखा कि 10:30 बजे हैं और देख के बता दिया।
ठीक है। अब आधे घंटे बाद जब देखा कि तब भी 10:30 बजे थे, क्या मतलब कि भैया वो घड़ी रुकी हुई थी, घड़ी रुकी हुई थी। लेकिन जिस समय एक व्यक्ति ने टाइम पूछा था उस समय सच्ची के 10:30 बजे थे और वो घड़ी 10:30 बजे पर रुक गई थी। तो वो 10:30 बजे पर जब रुक गई थी घड़ी, तो उसने जब टाइम पूछा और उसी समय उसने 10:30 बताए, तो भाई वो ऐसा योग योग बना कि ऐसा लगा कि वो तो सही टाइम बताया है। लेकिन वास्तव में ये बताइए, क्या वो घड़ी सही टाइम बता रही थी कि नहीं बता रही थी? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा था। उसको यही लगा कि भैया उसने 10:30 बजे वहाँ पर जो देखे हैं घड़ी में, लेकिन वास्तव में वो घड़ी झूठ बता रही थी। भले ही उस समय उसने सच बोला हो, लेकिन फिर भी झूठ था। क्यों? क्योंकि वो घड़ी बंद थी। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि यदि आत्मा को अमर कहे, आत्मा को आमरण कहे, अजन्मा कहे, तो भैया वो झूठ है, एकांत है। और अगर जैनी उस बात को, जैनी माने ज्ञानी, जिनवर कथित जो वाणी है वो उसको अमरण और अजन्मा कहती है, तो वो सच है, क्योंकि वो वस्तु स्वरूप को समझकर सारे आगे पीछे का विचार करके कहती है। समझ में आया? लोक में 10 प्राणों के वियोग को मरण व्यवहार की मुख्यता से कहा जाता है। निश्चय नय से तो सभी जानते हैं कि आत्मा मरता ही नहीं है, केवल पर्याय बदलती है। वो भी किसकी? पर्याय तो आत्मा की भी बदलती है, लेकिन वो पर्याय व्यवहार की अपेक्षा से भी है। बस शरीर का चेंज होना है, जैसे कपड़े बदलते हैं ना, वैसे शरीर बदलता रहता है। लेकिन भाई अपना काम ये शरीर बदलना नहीं है, अपना काम तो अशरीरी होना है, अशरीरी अनुभव करना है। तभी ये कपड़े बदलने का झंझट खत्म होगा। और जब तक ये कपड़े बदलने का झंझट रहेगा तब तक संसार में दुख ही दुख रहेगा। तब तक तू संसारी बनके दुख ही दुख झेलेगा। समझ में आया? अरे केवली भगवान द्वारा कथित नए प्रमाण की साक्षी पूर्वक बात आ गई कि जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित नए प्रमाण की साक्षी पूर्वक माने कि सच्ची बात सम्यक अनेकांत से ही तू सम्यक एकांत की ओर जा सकता है। नए प्रमाण की साक्षी पूर्वक उक्त कथन का चिंतन करने से, बिना वस्तु को सोचे, बिना वस्तु का विचार करे, बिना वस्तु का ज्ञान करे, वस्तु स्वभाव का निर्णय करे, वस्तु यानी 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान और ज्ञान करने के बिना, 6 द्रव्यों का स्वरूप जाने बिना यदि तू कहता है कि आत्मा अमर है, तो झूठ बोलता है। फिर ध्यान का ध्येय आत्मा नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा। ध्यान का ध्येय तभी बन सकता है आत्मा, जब तुझे आत्मा का सच्चा स्वभाव, सच्चा स्वरूप पता हो। समझ में आया? तो इसलिए कहा है कि भाई जिनवर भगवान, केवली भगवान द्वारा कथित नए प्रमाण की साक्षी पूर्वक जो ऊपर कथन कहा गया उसका चिंतन करने से ज्ञानी जीव को मरण का भय ही उत्पन्न नहीं होता है। कौन सा कथन कहा गया? कि 10 प्राण तेरे प्राण नहीं हैं, तू चैतन्य है, अपने चैतन्य प्राणों से जीवित है। ये 10 प्राण तो पुद्गल की पर्याय हैं, पुद्गल के पिंड हैं। समझ में आया? इसलिए ज्ञानी जीव स्वयं को मात्र ज्ञान स्वरूप अनुभवते हुए शंका रहित, निशंक, विकार रहित, निकलंक और भय रहित निर्भय रहते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने आज ये छंद नंबर 52 अपना यहाँ पर पढ़ा और इसमें हमने ये देखा कि मरण भय ज्ञानी को नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मरण तो आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। अरे जो चीज़ जन्मी नहीं वो मरेगी कैसे? जो जन्मा वो मरेगा, जो उत्पन्न हुआ उसका वियोग निश्चित है, जो संयोग मिलेगा उसका वियोग निश्चित है। तो भाई जब मेरा संयोग ही नहीं है, माने मैं असंजुगत स्वभाव वाला हूँ। 14वीं गाथा याद करो समयसार जी मूल ग्रंथ में, असंजुगत स्वभाव वाला, यानी ये पर द्रव्य, ये पुद्गल, ये अजीव द्रव्य मेरे साथ कैसे हैं? अकिंचित करें, यानी इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। ठीक है, चलिए ओम नमः सिद्धेभ्य।